क्या फील कर रहे हैं आप? क्योंकि इतने लोगों को बोल चुके हो तो मैं पूछने में भी शर्म आ रही है। मैं बोल देता हूँ हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो हुआ करता था। अरे पंडित का बेटा हूँ पर लाठी चलाना जानता हूँ। योग कर लो, बहुत अच्छी बात है। आजकल योगा करो, मूव योर बॉडी। ये तो मुझे कह रहे हो आप दोनों। फिल्में में हमको लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। नहीं लगता है अरे अच्छा है, अगर ऐसा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। टू माई चैनल दैट इज HM डिजिटल रिव्यूज। और आज मेरे साथ मौजूद हैं आशीष शर्मा जी और अंकित राज जी। वेलकम टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। सर मैं आज आया हूँ यहाँ पे हिंदुत्व मूवी का प्रमोशन अटेंड करने, और ये दोनों मेन लीड रोल निभा रहे हैं। ये पॉजिटिव रोल में है और इन्हें ऐसा दिखाया गया है ट्रेलर में दैट ये नेगेटिव रोल में है। तो मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, ट्रेलर में जो हमने आपका किरदार देखा है यार काफ़ी गट्स चाहिए प्ले करने के लिए। सो जब आपने सुना कि आप ऐसा कुछ करने वाले हो, आपका कैरेक्टर ऐसा लिखा हुआ है, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दैट? मेरा सबसे पहला रिएक्शन तो ये था, अगर एक डायरेक्टर के अंदर इतने गट्स हैं कि वो हिंदुत्व मूवी बना सकता है तो मैं एज एन एक्टर बेवकूफ़ होऊंगा कि मैं उनको मना कर दूं। उससे ज़्यादा किसी इंसान को ये मूवी बनाने के लिए बहुत गट्स चाहिए। एज एन एक्टर तो मैं हर किरदार के लिए ओपन रहता हूँ। और समीर सिद्दीकी का कैरेक्टर इट केम एज अ ब्लेसिंग फॉर मी कि ये इतना अलग कैरेक्टर है और उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना भरत शास्त्री का कैरेक्टर। और ये शुरू से ही सर ने बोला हमें कि ये दोनों एक पैरेलल लाइफ जी रहे हैं, एक पैरेलल लाइफ में चल रहे हैं। और दोनों का भेड़ आप जैसे ट्रेलर में भी देख चुके हैं, आइडियोलॉजीज़ के ऊपर मूवी है, इन दोनों के थॉट प्रोसेस के ऊपर मूवी है। कैसे बचपन के दोस्त रह चुके हैं, ईद दिवाली साथ में मनाई, और कैसे यूनिवर्सिटी में आके जब पॉलिटिक्स इनकी लाइफ में आता है कैसे इनकी आइडियोलॉजीज चेंज हो जाती है, उसके ऊपर मूवी है। आशीष आप बताइए, आप तो इतना काम कर चुके हैं, अब सीरियल्स में आपको इतना जाना जाता है। मैं आप तो आपको गुनाहों का देवता से फॉलो कर रहा हूँ, अरे बड़ा कमाल का सीरियल था वो। तो मैं जानना चाहूँगा कि तब से अब तक आपने काफ़ी कैरेक्टर्स प्ले किए होंगे। हाउ इज़ दिस कैरेक्टर डिफरेंट फ्रॉम योर वट एवर यू प्लेड इन योर प्रीवियस टाइम्स? देखिए, मैं हर किरदार वैसे तो अलग ही होता है, और अगर अलग नहीं होगा तो मैं से करूँ क्यों, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि ये भिन्न है सबसे, इसलिए क्योंकि ये अपने आप में एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। ये अपने आप में एक जो हमारे आज का भारतीय युवा है उसको रिप्रेजेंट करता है, और वो जिस उधेड़-बुन से गुजर रहा है उसे रिप्रेजेंट करता है। और ये मेरे बहुत करीब है इसलिए क्योंकि शायद मैं जब यूनिवर्सिटी में था, कॉलेज में था, 24-25 साल का था, उस समय शायद मैं भी इसी उधेड़-बुन से गुजरा हूँ। हर कोई गुजरता है। हाँ जी, तो वो मेरे लिए बहुत ही रिलेटेबल और एक अलग, क्योंकि मैंने अभी तक इस तरह का कोई भी किरदार किया नहीं था जो आज के हमारे जो सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सिनेरियो है, उसको रिप्रेजेंट करता, उसके बीच का एक हिस्सा हो। तो उस तरह से ये भिन्न है। तो जब ये कैरेक्टर आपके पास आया कि आपको ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले करना है, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दैट? और इस टॉपिक पे फिल्म बनी है हिंदुत्व नाम से, आपका क्या टेक था उस पर? बहुत खुशी हुई मुझे सबसे पहले तो ये जानकर सुनकर, क्योंकि मैं निजी ज़िंदगी में मेरा जो रहन सहन, मेरा जो जीने का तरीका है वो बहुत ही रूटेड, कल्चरली रूटेड, ट्रेडिशनल है। भले ही मैं इतने सालों से एक्टर हूँ, एक्टिंग करता हूँ, और जैसा आपने कहा इतने सारे रोल कर लिए, तो व्हेन यू आर इन बॉम्बे तो आपकी एक ज़िंदगी, वहाँ की ज़िंदगी का अपना तरीका है। तो देयर इज़ लॉट ऑफ ग्लेड्स, ग्लैमर, शोबिज़ है। लोगों को ऐसा लगता है कि जो उस दुनिया में चले जाते हैं फिर वो उस तरह से एक तरीके से ढल जाते हैं। पर मैंने अपनी निजी ज़िंदगी में अपनी लाइफस्टाइल को वैसे ही रखा है आज भी, जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ। तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही सीधी सिंपल सी एक मध्यम वर्ग के परिवार में, जिस तरह से आज कोई भी परिवार में कोई भी लड़का रहता होगा, मैं वैसे ही रहता हूँ शादी के बाद भी। और इसीलिए जब मैंने एक स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे पहले तो इस बात की खुशी हुई कि कोई इसे बना रहा है, बहुत बढ़िया। फिर मुझे इस बात पर गर्व हुआ कि मुझे ये ऑफ़र हुई, और उसके बाद मैंने और हर्ष महसूस किया ये जानकर कि अब मैं ये कर रहा हूँ। और हर्ष हुआ, अब पता चल रहा है कि वो रिलीज हो रही है, तो हर्ष ही हर्ष। और हर्ष होगा जब पता चलेगा भैया ये तो करोड़ कमा गई, बहुत ज़्यादा कमा गई। जय श्री राम। ज़रूर अच्छा कमाएगी। 7 तारीख को रिलीज़ हो रही है, तो ज़रूर जाइएगा अपने परिवार के साथ, बहुत अच्छी फिल्म है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, आप दोनों की फिटनेस बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। कितना टाइम जिम में बिताया? आपकी तो और मस्त लग रही है, पोस्टर देखो कितना खली लग रहे हो। तो मैं जानना चाहूँगा कि कितना आपने टाइम स्पेंड किया है जिम में, और
आपसे शुरू करें, सर से पूछो पहले। सर से पूछो, आप बताओ। चलो, हम दोनों लकली फिटनेस फ्रीक हैं, तो हम दोनों ऋषिकेश में भी लगे रहते थे। सुबह 6 बजे उठ जाना, मैं इनको उठा देता था, कभी ये मुझे उठा देते थे, तो हम लोग साथ में वर्कआउट करना। डाइट भी, भाई का डाइट तो बहुत ही उस टाइम चल रहा था क्योंकि उनके वे बॉडी शॉर्ट्स थे, तो ऐसा भी टाइम था बीच में इन्होंने नमक भी छोड़ दिया था। तो वो काफ़ी यानी पूरे हम यानी बीइंग फिट, एक तो हमारे एक्टिंग जो हम जिस करियर में उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में रहा हूँ, बास्केटबॉल मैंने स्टेट लेवल तक खेला है, फुटबॉल प्लेयर रह चुका हूँ, मार्शल आर्ट्स सीखा हुआ है। तो ये सब चीज़ों में मैं पहले से ही मेरा झुकाव था, इसलिए नहीं कि एक्टर बनना था, पर एक मेरे डैड बॉक्सर थे, तो इसलिए मेरा एक थोड़ा झुकाव था उस स्पोर्ट्स की तरफ, इसलिए। आपका भी सेम? हाँ, मतलब क्या होता है ना, जब आप स्पेशली नॉर्थ में लड़के होते हो तो आपकी अपब्रिंगिंग में ना खेल कूद और दौड़ भाग, लड़ाई झगड़े एकदम सम्मिलित होते हैं आपके पूरे जीवन में। और उस समय फिर आपको नया नया शौक चढ़ता है बॉडी बनाने का, तो आप बनाते हो। तो बचपन से ही शौक था। और चूंकि जैसा अंकित ने भी कहा, क्योंकि देखो सिमिलर अपब्रिंगिंग है, जैसा उसने वो स्पोर्ट्स में था, खेल कूद में था, तो हम भी वही स्पोर्ट्स, खेल कूद, स्कूल टीम्स, डिस्ट्रिक्ट टीम्स, स्टेट टीम्स, तो आप फिर उस डिसिप्लिन में चले जाते हो। और इन सबसे पहले ना मेरे अंदर एक डिसिप्लिन आया था, क्योंकि मैं जब शाखा में जाता था, जब बहुत छोटा था, तो जब शाखा लगती है तो उसके अंदर एक डिसिप्लिन सिखाया जाता है आपको, एक तरीके से आप कब उठेंगे, किस तरह से व्यायाम होगा, तो एक लाइफस्टाइल आपका सेट होता है। तो वो कहीं ना कहीं इनहेरिट हो गया था मेरे अंदर, और वो आज तक वैसे ही है कि आपको उठना है, व्यायाम करना है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाएं और वज़न तोड़ें, आप खेलें, कूदें, स्विमिंग करें, हॉर्स राइडिंग करें, साइकिल चला लो, योग कर लो, बहुत अच्छी बात है। आजकल योगा करो, मूव योर बॉडी। ये तो मुझे कह रहे हो आप दोनों। मुझे कह रहे हो, मुझे कह दिया। खाली वॉक कीजिए, 30 मिनट 40 मिनट रोज वॉक कीजिए, पर फिटनेस में थोड़ा सा ध्यान जरूर देना चाहिए सबको। आप कंट्रोल कैसे करते हो बाहर का खाना ना खाना? मतलब सब खाते हैं हम दोनों भाई, ये तो बहुत बड़े फूडी है, मैं भी बहुत बड़ा फूडी हूँ, हम सब खाते हैं, पर उतनी मेहनत भी कर लेते हैं फिर जिम में। और जब ऐसा कोई प्रोसेस आता है कि बॉडी बनानी, तब तो फिर एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे चले जाते हैं। देन वी कंट्रोल आवरसेल्फ, हम कुछ भी गंदा नहीं खाते। तो आप दोनों की बॉन्डिंग देख के लग रहा है कि ऑफ कैमरा आपने बहुत मस्ती की होगी, और सिर्फ फिल्म में ही ऐसा है कि आप दोनों का थोड़ा ऐसा चल रहा है मामला, लड़ाई झगड़े वाला। तो ऑफ कैमरा आपने जो भी मस्ती करी है, थोड़ा सा कोई मेमोरेबल मोमेंट अगर आप बता दें तो मज़ा आ जाए। नहीं, फिल्म में भी हमको लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। नहीं लगता है अच्छा है, अगर ऐसा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक डायलॉग उसमें आता है ना कि वो तेरा बचपन का दोस्त नहीं है, दुश्मन है, आपको भड़काते हैं कोई, ट्रेलर में। हाँ। तो उसको देख के लग रहा है। तो उनकी तरफ से तो हमेशा ही दोस्ती है, मेरे को लोग भड़काते रहते हैं, तो मेरी आइडियोलॉजी यहाँ वहाँ मैं पूरे, जैसे मेरी एनर्जी भी मूवी में भी बिखरी हुई है हर जगह। तो वो कंट्रोल करके मैं कैसे मूवी आगे प्रोसेस होती है ज़्यादा नहीं बता सकते, बट उसके लिए आपको मूवी देखने जाना पड़ेगा 7 अक्टूबर को, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो सब पूछे कि भरत और समीर का आखिर रिश्ता क्या है। तो जाके देखिए 7 अक्टूबर को। तो सर एंड में आप बोल दीजिए कुछ ऐसा कि क्या फील कर रहे हैं आप, क्योंकि इतने लोगों को बोल चुके हो तो मैं पूछने में भी शर्म आ रही है। मैं बोल देता हूँ। हिंदू, भाई का डायलॉग है पर मेरे को बहुत पसंद है। हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो हुआ करता था। पंडित का बेटा हूँ पर लाठी चलाना जानता हूँ। जय श्री राम। मेरी कॉफी ना गिर जाए। जय श्री राम। आप इनका बोल दो। चलो इसका बोल नहीं सकता मैं, पर मैं आपको दूसरा बोल के बता देता हूँ कि जब एक क्रिश्चियन खुद को गर्व से क्रिश्चियन बोल सकता है, जब एक मुसलमान खुद को गर्व से मुसलमान बोल सकता है, तो फिर जब एक हिंदू खुद को हिंदू बोलता है गर्व से, तब साला सबके बदन में आग क्यों लग जाती है? ये सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर खड़े हो जाते हो। बहुत बढ़िया, रोंगटे खड़े हो गए सीरियसली। बहुत कमाल का डायलॉग है और लिखा भी अच्छा है और बोला तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे तरीके। मूवी में बहुत अच्छे है। ये ट्रेलर है। हाँ। आप मूवी देखने जाओगे तो आपको लगेगा कि आप कैसी मूवीज देखते हो। ये होती है डायलॉग राइटिंग जो करण सर ने करी है। नहीं सीरियसली बहुत कमाल का ट्रेलर है और प्रमोशनल इवेंट में भी मज़ा आ गया। इतने अच्छे एक्टर्स लोग मिले, बात करी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार कि जाओ देखो, 7 तारीख को रिलीज़ है और ज़रूर जाना, फैमिली के साथ जाना, कुछ लर्निंग ले लो। ये क्या देखते रहते हो ये फिल्म देखो, कुछ अच्छा देखो, कुछ सीख लो। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय। और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।